दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 नवंबर से 11 नवंबर के साप्ताहिक लव राशि फल के बारे में। जानेंगे कि ये सप्ताह आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के लिए कैसा जाएगा, कैसा रहेगा। आप अगर सिंगल हैं, आप अगर किसी के साथ वन साइड लव में हैं, आप लव लाइफ यानी लव रिलेशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, या मैरिड लाइफ की स्थिति जानना चाहते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा ये जानना चाहते हैं, कुछ भी जानिएगा, क्योंकि इस एक जगह पर आपको सभी प्रकार के रिलेशनशिप के बारे में, सभी प्रकार के लव रिलेशनशिप के बारे में आपको बताते हैं आपका लव राशिफल 5 नवंबर 2025 से लेकर के 11 नवंबर 2025 साप्ताहिक लव राशिफल। ये लव राशिफल आपके लिए क्या कहेगा, मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का लव राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व जानेंगे आपका विशेष उपाय। एक उपाय प्यार मिल जाए, एक उपाय जो आपके लिए, आपको प्यार को, आपके प्यार को आपके लिए नतमस्तक कर दे, आपके प्यार में आपके लिए प्यार आ जाए, आपका पार्टनर भी आपको प्यार करने लगे, और वो पार्टनर जो छोड़कर जा चुका है वो भी वापस आ जाए। इसके लिए एक उपाय, एक लव टिप हम आपको देते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि ऐसे उपाय आपको दिए जाएं जो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह का जो उपाय है वो मात्र आपको एक ही दिन करना है, और वो दिन है 5 नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा। विशेष ये उपाय विशेष लाभ देगा। ये बहुत ही शुभ दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन। सिद्ध योग से निर्मित विशेष मुहूर्त निकल के आया है जिसमें ये उपाय आपको करना है। सुबह 7:50 से लेकर के 10:55 तक आपको सुबह, ये लगभग 2-2.5 घंटे का टाइम है, इस बीच में आपको ये उपाय करना है। और ये उपाय आप करेंगे तो ये निश्चित है कि आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होंगी, रिश्ता बेहतर बन जाएगा, और इस उपाय से गलत फहमियां दूर होंगी, कम्युनिकेशन, बातचीत शुरू होगी। बातचीत अगर बिगड़ रही थी, बहुत रूखी रूखी बातचीत होने लगी थी, तो उसमें मधुरता आएगी, वार्तालाप में सुधार आएगा, पार्टनर का बिहेवियर सुधर जाएगा। तो ये उपाय करने का मौका मत छोड़िए। इस समय के दौरान आपको यह उपाय करना है। क्या करना है, आपको 21 दूर्वा लेनी है, पार्क वाली घास जिसे बोलते हैं, और गंगा जल अगर मिल जाए, गंगा जल अगर पूरा मिल जाए, मतलब कम से कम इसमें 1 लीटर गंगा जल की जरूरत है। अगर पूरा 1 लीटर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और उसमें पहले तो नॉर्मल पानी से आप वो दूर्वा जो लेकर आएंगे पार्क वाली घास, वो आप धुल लीजिएगा, और उसके बाद में ये दूर्वा आपको उसी गंगा जल में, 1 लीटर गंगा जल में डाल देनी है। और उसके बाद में आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के जितने भी मंदिर हैं वहां सब परिवार में गणेश जी बैठे होते हैं, तो मात्र गणेश जी के ऊपर ये जल, ये दूर्वा से संबंधित ये उपाय आपको करना है। क्या करना है, इससे अभिषेक करना है गणेश जी का, और मंत्र बोलना है ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। ये मंत्र मन में आपको जप करना है, और वो जल आपको धीरे धीरे आपको गणेश जी पे अर्पित कर देना है, गणेश जी को अभिषेक कर देना है। और उसके बाद में एक माला ओम गंग गणपतये नमः की आप वहीं मंदिर में बैठ करके, गणेश जी के मंदिर में बैठ करके, गणेश जी के सम्मुख बैठ करके एक माला बस जप कर लीजिए। और उसके बाद में मंदिर में बैठे बैठे मन में प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, जो परेशानी है वो आप ही हरण कर सकते हैं, क्योंकि ये दुख, ये विघ्न आप ही नष्ट कर सकते हैं। राहु के बुरे से बुरे प्रभाव को आप हमारे जीवन से नष्ट कर सकते हैं, और इसीलिए हम ये उपाय किए हैं।
इस उपाय के फलस्वरूप मुझे 2 दिन के अंदर इसका लाभ मिले और ये गलतफहमी वाली प्रॉब्लम, नो कांटेक्ट वाली प्रॉब्लम, उनका रूखा बिहेवियर वाली प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो बोल दीजिए, 2 दिन में दूर हो जाएगी। अगर आप सही से उपाय करेंगे तो ये इतना शुभ समय होता है कि निश्चित ही आपकी मनोकामना भगवान गणेश पूरी करेंगे। तो ये उपाय हो गया, यह लव टिप हो गया। यह उपाय करने के बाद अब जानते हैं कि आपके लिए 5 नवंबर से 11 नवंबर ये सप्ताह कैसा रहेगा। सबसे पहले राशिफल में, राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि की बात करेंगे, मेष राशि की। मेष राशि वालों, इस सप्ताह में आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपसे लोग दूर भाग रहे हैं और उसकी वजह है कि आपको बहुत ज्यादा लोग पसंद आ रहे हैं। आपका एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे पर ध्यान आकर्षित हो रहा है। आपकी नजरें कुछ ज्यादा ही मलिन हो जाएंगी, या फिर मैं ये कहूं कि आप बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फिजिकली लोगों से अट्रैक्ट होंगे और उस वजह से आप हर किसी के साथ फ्लर्ट करना, हर किसी के साथ संबंध बनाने की सोच लेना, इस तरह की चीजें करेंगे जिससे लोग आपसे दूर भागेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप उस तरह की सोच ना भी रखें, लेकिन आपके अंदर इस सप्ताह में लगातार ऐसी एनर्जी रहेंगी कि लोग आपसे दूर भागते हुए नजर आएंगे और लोग आपके बारे में यही धारणा बनाएंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो ऐसी धारणा आपकी है या नहीं है, बट आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि निश्चित रूप से लोगों को यही लगेगा कि ये फ्लर्ट किया या तारीफ किया, तारीफ भी उसे फ्लर्ट लगेगी या फिर उसे बहुत ज्यादा आपकी नीयत खराब लगेगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वन साइड लव में क्या होगा। अगर आप किसी से वन साइड लव करते हैं तो विशेष रूप से 5, 6 और 7 नवंबर आपके लिए ठीक हैं, जहां पर आपकी बातचीत होगी। लेकिन 8, 9, 10, 11 ये जो डेट हैं, इनमें आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा सामने वाला व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं कन्नी काट रहा है और आपसे दूर या किनारा करने की कोशिश कर रहा है, आपको उतना ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, ये आप महसूस करेंगे। लव लाइफ में क्या होगा, मेष राशि वालों, आपकी लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में, अपने गुस्से में बहुत कुछ अपने पार्टनर को कहेंगे। आपकी जुबान बहुत गंदी हो जाएगी, आपके पार्टनर आपको बर्दाश्त करेंगे, बहुत कुछ आपके बारे में कहेंगे वो भी, लेकिन आप उनसे कुछ ज्यादा ही कह देंगे। कहीं ना कहीं एक दायरा, एक लिमिट आपसे क्रॉस होगी, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम इस सप्ताह में बनेंगी ही बनेगी। इस सप्ताह में उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं, थोड़ी सी अच्छी खबर है। 6 और 7 ये 2 डेट ऐसी हैं जो निश्चित रूप से 6 और 7 नवंबर को आपके पार्टनर भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन आपसे बातचीत करेंगे और वो आपके लिए एक बड़ा मौका होगा बहुत बातें क्लियर करने के लिए, उन पे तीखे सवाल रखने के लिए, उन पर तीखे सवाल करने के लिए। तो ये आपको एक मौका भगवान भोलेनाथ जरूर देने वाले हैं, आप अगर नो कांटेक्ट में हैं। बात करें मैरिड लाइफ की, तो आपकी मैरिड लाइफ में काफी खुशहाली रहेगी। पार्टनर के साथ में दूर की यात्रा की प्लानिंग होगी या दूर की यात्रा कर सकेंगे। विशेष रूप से आपके पार्टनर आपके लिए खर्चे करेंगे। आपकी मैरिड लाइफ में बस आप थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। आप बहुत ज्यादा, किसी ने कुछ बोल दिया, आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया, आपके वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, या किसी और ने आपके हस्बैंड से आपकी वाइफ के बारे में कुछ बोल दिया, कुछ भी ऐसा जो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग की ओर ले जाए या आपको सोचने पे मजबूर करे, तो वो एकदम से उस चीज से हट जाइए, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग आपको, आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान कर देगी, आपके रिश्ते को खराब कर देगी। तो ये थोड़ा समझना होगा। बाकी मैरिड लाइफ में मुझे लगता है पूरा सप्ताह ही काफी अच्छा है और 11 नवंबर को विशेष सावधान रहना होगा आपको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर बहुत ज्यादा
आपके साथ में जिद करेगा, जल्दबाजी करेगा और इसके फलस्वरूप आप दोनों के झगड़े होंगे और आपके पार्टनर आपको ये ऐसे कुछ आरोप लगा सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि तुमने मेरा फायदा उठाया, तुम स्वार्थी हो, इत्यादि इत्यादि। पर इससे ये पता चलता है कि इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन में काफी भसड़ मचने वाली है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए इस सप्ताह बहुत ही विशेष स्थिति बन रही है। आप ये देखेंगे कि इस सप्ताह में कोई ना कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपसे बहुत ज्यादा बात कर रहा है और वो इतनी ज्यादा बातें करेगा कि इस सप्ताह आपकी गहरी दोस्ती हो जाएगी। एक अच्छा और बहुत ही ट्रस्टवर्दी आपको दोस्त मिल जाएगा और वो दोस्त वो भी आप पर बहुत भरोसा कर रहा होगा। तो इससे एक स्थिति इसमें क्लियर निकल के आती है कि आपको एक अच्छा व्यक्ति मिलने वाला है। लव लाइफ में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे 5 तारीख को बड़े नाराज हैं, 6 को भी थोड़ी नाराजगी दिखाएंगे। हो सकता है 5 को आपकी किसी बात को लेकर के बहस हो, 5 नवंबर को, 6 नवंबर को थोड़ा बहुत वो नाराजगी दिखाएं, लेकिन 7 नवंबर को या फिर 6 नवंबर की रात में ही चीजें ठीक हो जाएंगी और आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, आपके लिए बहुत खर्चे करेंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे और अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे। यहां तक कि आप अगर नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं आपके पार्टनर, तो 6 तारीख के रात में वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है और मुझे मैरिड लाइफ में भी ये 100% लगता है चीजें इस सप्ताह बहुत ज्यादा बदलने वाली हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से आपको बहुत प्यार मिलेगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से जो उम्मीदें कर रहे हो वो उम्मीदें पूरी होती हुई आपको दिखाई ना दें, यह स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह में आप अगर सिंगल हैं तो आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील करेंगे और खास करके 5, 6 और 7 तारीख को आप बहुत अकेलापन फील करेंगे। आपकी लव लाइफ में इस सप्ताह में निश्चित रूप से आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत ज्यादा आपसे हर तरीके की बात करेंगे, आपको बहुत खुश रखेंगे। लेकिन अगर आपकी लव लाइफ में फैमिली का इंटरफेयर चल रहा है या फैमिली की किसी भी प्रकार की बात चल रही है तो 7 तारीख को बहुत बुरा झगड़ा होगा, कलेश होगा और आपका ब्रेकअप तक हो सकता है। अब यह ब्रेकअप टेम्पररी होगा तो थोड़ी सी स्थिति आपके लिए फिर भी ठीक हो जाएगी 11 तारीख को, लेकिन स्थिति आपकी नो कांटेक्ट में बहस झगड़े उन्माद की बन रही है, कलेश की बन रही है। मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ जाएगी और उस वजह से थोड़ी ना थोड़ी दिक्कतें आपको जरूर फील होंगी या फिर बहुत ज्यादा विश्वास की कमी आपके पति या पत्नी पर कहीं ना कहीं आपको होगी। विश्वास की कमी से रिश्ते अक्सर खराब होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस सप्ताह में आप बहुत रोमांस करेंगे पार्टनर के साथ, दूर की यात्रा और बहुत सारी गुड न्यूज आपको मिलेंगी, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा और आप जिस भी व्यक्ति पर भरोसा करेंगे वही व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ देगा या उम्मीद तोड़ देगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, वन साइड लव करते हैं, तो वो व्यक्ति भी आपको बहुत ज्यादा तिरस्कृत करने वाला है, आपको अपमानित करने वाला है। ये बात तय मान लीजिए कि स्थिति बड़ी गड़बड़ है और मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में लव लाइफ में भी विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं, कुछ तो ऐसा करने वाले हैं जिससे आपका भरोसा उठ जाएगा उन पर और थर्ड पार्टी की जैसी स्थिति भी नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में
लगातार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैरिड लाइफ में भी थर्ड पार्टी जैसी स्थितियां कहीं ना कहीं हैं। और आपका कोई शक अगर है, आपकी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर पे कोई शक आपको है या था, तो वो शक सही साबित होगा। तो आप बस ये समझ लीजिए कि आपका जब शक सही साबित होगा तो आप रोएंगे ही या रुलाएंगे भी, ये आपका डिसीजन होगा। पर ज्यादातर स्थितियां तो यही देखी जाती हैं कि कर्क राशि वाले रोते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इस सप्ताह को बहुत एंजॉय करेंगे, पार्टनर आपको बहुत ज्यादा खुशियां देगा और आप पार्टनर के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह आप ये ध्यान रखिएगा कि निश्चित है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगेगा। 8 या 9 तारीख को कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा और आपको लगेगा कि वाकई में आपको आपका पसंदीदार या जैसा व्यक्ति आपको चाहिए था वैसा व्यक्ति आपको मिल गया है और वो व्यक्ति आपको प्यार भी कर रहा है या फिर वो आपसे बहुत प्रभावित है, आपसे प्यार करना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहेगा, आपकी फैमिली से मिलेगा, बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली से आपको मिलाएगा। ऐसा बहुत कुछ हो जाएगा जिससे आपको ये लगेगा कि आपको एक अच्छा व्यक्ति मिल गया है। बात अगर लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा ये देखेंगे कि आपके पार्टनर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी उनके अंदर बहुत है और इसीलिए वो आप पर बहुत हावी हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और उन्हें आप पर बहुत ज्यादा शक भी हो रहा है। कहीं ना कहीं भरोसे की कमी आपको महसूस होगी, वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको महसूस होगा। और इस सप्ताह में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करेंगे, आप उन्हें कितने भी मैसेज करें वो आपको इग्नोर करेंगे, आपके मैसेज का रिप्लाई तलक नहीं देंगे, आपको जवाब तलक नहीं देंगे। मैरिड लाइफ में बहुत सारी स्थितियां बहुत बेहतर हैं, आपके पार्टनर बहुत सारे कलेश खत्म करेंगे, आपको समझाएंगे और बहुत ज्यादा प्यार से आपको भी बहुत प्यार देंगे, आपकी फैमिली को प्यार देंगे, आपकी फैमिली को समझेंगे, फैमिली के साथ में अच्छे से बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। निश्चित रूप से आपकी मैरिड लाइफ में काफी खुशियां आने वाली हैं सप्ताह में। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यह सप्ताह आपको कई बड़ी चुनौतियां, कई बड़े चैलेंज देने वाला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप कई चीजों को लेकर के भयभीत हो सकते हैं और कंफ्यूज भी हो सकते हैं, यह स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप इस सप्ताह में ये जरूर देखेंगे कि आप जिस भी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति किसी और से पहले ही बहुत प्रभावित है और वो आपसे बात भले ही कर ले पर वो प्यार किसी और से कर रहा होगा। ये यकीन मानिए कि आप जिसे चाहेंगे वो चाहेगा किसी और को और इस वजह से आपको बड़ा ही अजीब से ज्यादा लगेगा और आप बहुत दुखी होने वाले हैं, व्यथित होने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज्यादा मुश्किल झंझट में फंस चुके हैं। लव लाइफ में आपको थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। हालांकि 8 और 9 नवंबर आपके लिए दिन ठीक रहेंगे जिसमें आपके पार्टनर अपनी गलती मानेंगे और वो कहेंगे कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये थर्ड पार्टी को मैं छोड़ दूंगा, इत्यादि बातें वो करेंगे। नो कांटेक्ट में कुछ चीजें बेहतर होने की संभावना है, लेकिन यही सब चीजें थर्ड पार्टी की वजह से बेहतर नहीं हो पा रही हैं। कोई तीसरा व्यक्ति है जो इन चीजों को बेहतर नहीं होने दे रहा है, यह आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा। मैरिड लाइफ में भी स्थितियां बहुत अधिक मात्रा में आपके लिए अच्छी हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत रोमांस करेंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आप देखेंगे 5 और 6 नवंबर को कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिलेगा
और उस व्यक्ति पर आपको थोड़ा भरोसा भी होगा और आप दोनों की बातचीत भी होंगी 2 दिन लगातार। लेकिन 6 तारीख को ही शाम को वो थोड़ा थोड़ा अजीब बिहेव करने लगेगा और 7 को वो आपको बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। आपको ये सब देख करके बड़ा ही अजीब लगेगा, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप उसे बहुत सारे मैसेज करेंगे। नतीजा ये होगा कि वो आपको बहुत ऐसी बातें बोल देगा जिससे आप और ज्यादा गिल्ट में चले जाएंगे और वो आपको ये दिखा देगा कि देखो तुम कितने बुरे हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहता हूं या तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं या मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तुमसे दोस्ती नहीं रख सकता कि तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं खराब, ये मुझे महसूस हुई। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भागना इसलिए चाह रहा होगा क्योंकि उसे जिस प्लानिंग से वो आपके पास आएगा वो प्लानिंग उसे आपके साथ पूरी होती हुई दिखाई नहीं देगी। और दूसरी बड़ी चीज ये होगी कि जो व्यक्ति आपसे इस तरीके से बात करेगा जिस पे आपको थोड़ा भरोसा होगा, उस व्यक्ति का वर्तमान में कोई अफेयर होगा, वर्तमान में उसकी लाइफ में कोई होगा। अब वहां से उसकी थोड़ी दिक्कत हो गई और वो आपको कांटेक्ट कर रहा है या आपसे बात कर रहा है। ऐसा तब भी होता है जब आप नो कांटेक्ट में हो, आप बहुत समय से अपने एक्स पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो, तब आपका एक्स पार्टनर इस तरह से हरकत कर लेता है और फिर जाकर के वो ऐसा करता है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तब भी आप ये चीज महसूस करेंगे कि आपके साथ यही चीजें हो रही हैं कि वो आया 5 और 6 को खूब बात करी और 7 को बिल्कुल आपकी लाइफ से दफा हो गया, आपको ब्लॉक कर दिया। बड़ा ही आपको अजीब फील होगा, इससे आपका ईगो हर्ट होगा। ईगो हर्ट होने के बाद में कोई भी गुस्सा करता है, लेकिन मंगल और केतु और शनि की जो स्थिति वर्तमान में है उसके अकॉर्डिंग निश्चित है कि आप बहुत बुरा बिहेव करेंगे। उसके बदतमीजी का, उसके बिहेवियर के ऊपर जो आपका रिएक्शन होगा वो बड़ा खराब होगा और उसी चीज का फायदा उठाते हुए वो आपको ये बोलेगा कि देखो इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं या तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं कर सकता हूं। और ये सब वो इसलिए करेगा क्योंकि जो व्यक्ति उसके साथ में अभी है वो उसके साथ में फिर से 7 को या 6 को ही शाम को वो वापस आना चाहेगा, उसको ठीक ठाक बातचीत उसकी शुरू हो जाएगी। यानी कि वो आपको टाइम पास समझ के आपके पास आएगा। तो ये चीज मेरी याद रखिएगा कि उस टाइम पास के चक्कर में आप मत पड़िए। बाकी आपकी लव लाइफ में स्थितियां थोड़ी बहस झगड़े की बन रही हैं, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन इस सप्ताह में आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं या फिर आपके साथ में मूवी इत्यादि देखने जाना चाहते हैं। कुछ विशेष प्लानिंग होगी और इस सप्ताह में आप निश्चित रूप से कहीं मिलेंगे या फिर मूवी देखने जाएंगे, कहीं लंबी यात्रा या पार्टनर की आपसे मुलाकात जरूर होगी। बात अगर मैरिड लाइफ की करें तो मैरिड लाइफ में तुला राशि के लिए सप्ताह पूरा बहुत अच्छा है और पार्टनर अपनी गलतियां सुधारने की कसमें खाएगा। बहुत कुछ उसके अंदर सुधर जाएगा, बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। ज्यादा अगर कुछ एंजॉय या ज्यादा कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए हो सकता है मुसीबत लेकर आए, क्योंकि इस सप्ताह में आपका पूरा सप्ताह सामान्य ही होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जैसा आपका चलता है वैसा ही चलना चाहिए। कुछ नया या कुछ विशेष करने की इच्छा अगर मन में उत्पन्न हुई और किया तो उसका नतीजा आपके साथ बहुत भयंकर हो सकता है, यह स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, इस सप्ताह में अगर आप सिंगल हैं तो आपका पूरा सप्ताह सामान्य रहेगा। हालांकि आप बहुत ज्यादा लोगों से बात करने का आपका मन होगा और आप लोगों से बात करेंगे भी, लेकिन यकीन मानिए कि यहां पर जो स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि आप कितने भी लोगों से बात करें, कोई भी आपको एक व्यक्ति भी ऐसा नजर नहीं आएगा जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में जाएं या उस व्यक्ति पर पूरी तरह भरोसा कर पाएं। आपकी लव लाइफ की स्थिति बड़ी ही ड्रामे वाली बनेगी, जहां पर आप ये देखेंगे कि बार बार आपके पार्टनर बड़े ड्रामे कर रहे हैं,
आपको ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, और उनका जो ईगो है, आपका जो ईगो है, वो आपस में टकराएगा। और वृश्चिक राशि का ईगो जब टकराता है तो बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे लोगों के ईगो चकनाचूर हो जाते हैं। हालांकि इस सप्ताह में उनका ईगो चकनाचूर होते होते थोड़ा समय लग जाएगा, पर इसमें फायदा न आपका है ना उनका। लव लाइफ में कलेश और बहुत ड्रामे के साथ में पूरा सप्ताह निकलेगा। अगर आप ये देखेंगे कि कोई प्लानिंग आप करवाना चाहते हैं, आप उनसे मिलने आना चाहते हैं, या मिलने जाना चाहते हैं, या उन्हें मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं, या फिर आप मूवी देखने जाना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ भी प्लान बनाएंगे, वो प्लान वो फेल कर देंगे, या फिर वो अपनी कुछ बात मनवाएंगे आपको, या अपनी जिद चलाएंगे। और वृश्चिक राशि के सामने किसी की जिद चलती नहीं है, इस वजह से आपको भी गुस्सा आएगा और इसी वजह से ईगो टकराएगा। इसका नतीजा कुछ नहीं होगा। जिस सप्ताह में बहुत इंजॉय करने की इच्छा थी, जिस सप्ताह में पार्टनर से मिलने का मन हो रहा था, वही सप्ताह पूरा रूखा और लड़ाई झगड़े, टॉक्सिक माहौल से गुजरा है। हालांकि आप अगर नो कांटेक्ट में हैं तो यह स्थिति आपको इतनी परेशान वाली स्थिति नहीं दिखाएगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यह दिखाती है कि आपकी भले ही थोड़ी रूखी सूखी बातचीत हो, थोड़े बहुत झगड़े ही हो, टोंटबाजी ही क्यों ना हो, उससे आपको थोड़ी खुशी मिलेगी, थोड़ा मजा आएगा। और ये आपके नो कांटेक्ट में कुछ स्थितियां बेहतर जरूर बना देता है। मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर अपनी गलतियां सुधार रहे हैं और आपके लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं। वो आपके लिए या तो आपको शॉपिंग कराएंगे, या आपके लिए कुछ बड़ी प्लानिंग करेंगे, कोई बड़ा सरप्राइज आपके लिए प्लान करेंगे, कोई बड़ा बेहतरीन महंगा गिफ्ट आपको देंगे। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपसे बड़े ही कटते हुए नजर आएंगे, रूड बिहेव करेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे वो आप में अब इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अब आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, और वो अपने घर में ही अब बहुत ज्यादा खुश हैं। तो इस तरह से आपके साथ में ये सप्ताह ये खेल खेलने वाला है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, ये जो सप्ताह है वो आपके, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको यूज करना चाहेंगे, आपके साथ में टाइम पास करना चाहेंगे। तो अगर आप टाइम पास की स्थिति में कोई व्यक्ति खोज रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपकी एज अच्छी खासी है और सीरियस रिलेशनशिप में आप आना चाहते हैं, मैरिज पर्पस से कोई अच्छा व्यक्ति चाहते हैं, और टाइम पास करने का इरादा आप नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ सकते हैं या चंगुल में फंस सकते हैं, जिससे सप्ताह आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। लव लाइफ में इस सप्ताह में 5, 6, 7 और 8 ये डेट आपके लिए ठीक रहेंगी, लेकिन 9, 10, 11 ये थोड़ी सी खराब रह सकती हैं। खराब में ज्यादा से ज्यादा बहस झगड़े होंगे, पर अच्छे में ज्यादा से ज्यादा आपके पार्टनर आपके लिए खर्चे करेंगे, आपके प्रति विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करेंगे। इससे आपकी लव लाइफ में मधुरता आएगी और बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। नो कांटेक्ट में स्थिति सामान्य रहेगी। इस सप्ताह में आप ये देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है, और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों से बहुत प्रभावित हैं आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, इस सप्ताह में अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई बहुत ही खास व्यक्ति मिलेगा। पहले के दुख भूल जाएं और सच्चा प्यार कर बैठें, ऐसा व्यक्ति मिलेगा। आपको समझने वाला और आपकी तरह फील करने वाला, प्यार को आपकी तरीके से समझने वाला व्यक्ति मिलेगा, और बहुत ही स्पिरिचुअल होगा। आप निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारियों के प्रति विशेष अनुशासन और अपने प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होना,
और विशेष रूप से प्यार को अच्छी तरीके से समझना और भरोसे के विश्वास में, भरोसे में बहुत ज्यादा अपनी ईमानदारी प्रकट करना, ये सब चीजें आपको बहुत प्रभावित करेंगी और वो इस तरीके का होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। लव लाइफ में भी बहुत ज्यादा आपको खुशियां मिलेंगी, पार्टनर बहुत प्यार देगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी स्थिति बहुत अच्छी है और मैं ये कहता हूं कि अगर नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में आएंगे, पैचअप हो जाएगा और आपके पार्टनर आपसे शादी करने की बात करेंगे। लव लाइफ में आप दोनों मिलेंगे और फिजिकल रिलेशन आपके बन सकते हैं। लव लाइफ में यह भी हो सकता है कि आप दोनों अगर इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज, तब वो भी आपके पार्टनर आपकी बात मानेंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। या फिर आपकी लव मैरिज होने वाली है इसी सप्ताह में, लव मैरिज की प्लानिंग बनेगी, या तो लव मैरिज के लिए एंगेजमेंट इत्यादि हो, कुछ तो ऐसा होगा जो आपकी लव मैरिज का रास्ता कहीं ना कहीं क्लियर करेगा। और मैं तो ये कहूंगा, जिस तरह से 8, 9 और 10 नवंबर ये 3 डेट ऐसी हैं, ये दिखाती हैं कि ये निश्चित है मकर राशि वालों का सपना पूरा होने वाला है या प्यार पूरा होने का रास्ता प्रशस्त होने वाला है। मैरिड लाइफ में भी चीजें बहुत अच्छी हैं, हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ धोखा हो सकता है और आप जिस तरीके से चीजों को सुधारना चाहते थे, चीजें और बिगड़ जाएंगी और आपका ब्रेकअप हो सकता है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह आप ये देखेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई आपका दोस्त बन जाएगा, दोस्ती हो जाएगी, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत चलेगी, रात दिन लगे रहेंगे। लेकिन 9, 10, 11 नवंबर को आप ये देखेंगे कि उस व्यक्ति को भी आपसे लगाव होने लगा है। आपको तो सच्चा उससे प्यार हो गया है, लेकिन वो झिझक रहा है आपसे अपनी बात कहने के लिए और आपकी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ में खुल करके बातचीत नहीं कर पाएंगे। पर यह निश्चित है कि अगर आप वन साइड लव करते हैं तब भी और सिंगल हैं तब भी, ऐसी सिचुएशन में आप जरूर आएंगे। इस सप्ताह में आपकी लव लाइफ में पार्टनर के साथ हो सकता है छोटे मोटे मनमुटाव, छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए बहुत खर्चे करेंगे। खास करके 7, 8 और 10, 11 ये तारीख ऐसी हैं जब आपके पार्टनर आपके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। आप दोनों की मुलाकात 10 नवंबर को होनी लिखी है और आपकी मुलाकात होगी, आप एक दूसरे के साथ में विशेष किसी खास जगह पर मिलेंगे, मूवी देख सकते हैं, शॉपिंग करा सकते हैं या कुछ विशेष कर सकते हैं। नो कांटेक्ट में है तो बातचीत आपकी फिर से शुरू होगी। 7 तारीख से ही ऐसे योग बन रहे हैं कि फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन बातचीत जो है वो इतनी ज्यादा खास नहीं लग रही है, उनके बात करने का तरीका उतना अच्छा नहीं है और प्यार जैसी चीजें और उतना दिलचस्पी जो पहले थी वो कहीं ना कहीं नहीं बची है उनके अंदर, ये आप महसूस करेंगे। मैरिड लाइफ में बहुत बोर करेंगे आपके पार्टनर और आप कुछ भी प्लानिंग करेंगे या कुछ भी करना चाहेंगे, कुछ आप अपने रिश्ते में बेहतर स्थिति करने के लिए, बेहतरीन स्थिति में जाने के लिए कुछ विशेष प्लानिंग करेंगे तो वो सारी प्लानिंग बिगाड़ देंगे या फिर कुछ ना कुछ अपनी ऐसी चलाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और इससे छोटे मोटे मनमुटाव या झगड़े आपके हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आप पर बहुत सारी चीजें थोपेंगे, आपको कंट्रोल करना चाहेंगे और अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करेंगे। वो आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इनसिक्योर हैं और कुछ ज्यादा ही आप पर हक जताते हैं, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे। उन्हें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, ये आप देखेंगे। वो आपसे ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, बहुत प्रायोरिटी दें, तो ये सब चीजें आप नहीं कर पाएंगे जिससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, इस सप्ताह में आप ये देखेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, आपको अकेलापन फील हो रहा है और कोई भी व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाह रहा है। लव लाइफ में यह होगा कि जैसे आपके पार्टनर बड़ा अजीब और रूखा रूखा बिहेव करेंगे, आपसे दूर भगेंगे, उनकी बातों से आपको ये लगेगा, ये महसूस होगा
कि उन्हें ये रिश्ता कहीं ना कहीं बोझ लगने लगा है। बहुत छोटी छोटी बातों पर कलेश करेंगे, छोटी छोटी कमियां निकालेंगे और आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में इस तरह का वातावरण बनेगा। नो कांटेक्ट में पैचअप होने की संभावना है, लेकिन यह पैचअप ऐसा होगा, इससे अच्छा ना ही हो। ऐसा आपको कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ने के बाद, पैचअप होने के बाद आपको यह लगेगा और आप खुद कहेंगे कि इससे अच्छा तो बात ना ही होती तो वो बेहतर रहता, कि ऐसे 2-4 मिनट बात कर लेना, ये फॉर्मेलिटी कर लेना, ये सब बेकार है। मैरिड लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपसे खुलकर दिल की बात करेंगे और अपनी हर एक बात आपसे कहेंगे और बहुत ज्यादा अपना प्यार दिखाएंगे। यहां तक कि मुझे इस सप्ताह में आपको यह कहते हुए बड़ी खुशी लग रही है मीन राशि वालों, कि आपकी मैरिड लाइफ में आपका खोया हुआ सम्मान आपको दोबारा मिल जाएगा। आपके पार्टनर अपनी हर गलती के लिए माफी मांगेंगे और बहुत सारी स्थितियां आपके लिए बेहतर बनाएंगे और बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ में आपको प्रसन्नता मिलेगी। इस सप्ताह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपसे बार बार बातचीत करेंगे और बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन आपकी बातचीत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। उनके साथ में आपका लगाव थोड़ा कम होगा और आपको ऐसा लगेगा कि अब ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा बोझ लगने लगा है और इस रिश्ते से आप निकलना चाह रहे हैं। आपको उनसे बात करने का मन ही नहीं करेगा। वो कितना भी आपको प्यार दें, कुछ भी करें, लेकिन आपको बड़ा ही बुरा लगेगा उस रिश्ते में रह करके। और यहां पर एक चीज कहूंगा, अगर पार्टनर आपका, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका पार्टनर मीन राशि का ही है या फिर तुला राशि का है, तो निश्चित रूप से आपका ब्रेकअप हो जाएगा, ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका साप्ताहिक लव राशिफल। अगर आपको यह साप्ताहिक लव राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।